हेलो स्टूडेंट, एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आ गए हैं नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पैटर्न्स इन डिविजिबिलिटी रूल्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते बिना देरी किए। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब क्या होता है? दीज रूल्स लेट यू टू टेस्ट इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर विदाउट हैविंग टू मच कैलकुलेशन। मतलब कोई संख्या किसी संख्या से कटती है और कब कटती है, कैसे कटती है, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के, वही कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल्स। मतलब एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा रूल जो नंबर्स के लिए अलग अलग होता है और जिसके द्वारा एक नंबर जो है आसानी से कट जाता है, वो कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर ज़ीरो की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो ज़ीरो एक ऐसी संख्या है डिविजिबल, ज़ीरो जो है हर एक संख्या से डिविजिबल हो जाता है। चाहे आप 1 से लेकर के कितने भी संख्या ले लो, हर एक संख्या से डिविजिबल हो जाता है, हर एक संख्या से कट जाता है ज़ीरो। बट नो नंबर इज़ डिविजिबल बाय ज़ीरो। आप यहाँ पर देखेंगे कोई दूसरा नंबर ज़ीरो से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो हर सबसे कट जाएगा लेकिन ज़ीरो से कोई नहीं कटता। आप इसको समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। हम कोई संख्या लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम लेते हैं 0/15। 0/15 लेते हैं तो ये संख्या ज़ीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? ज़ीरो। लेकिन वहीं अगर हम कोई संख्या को ज़ीरो से काटें, सपोज 15/0 करें, तो ये संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती। आप ज़ीरो से कैसे करोगे? 15 को कैसे डिवाइड करोगे ज़ीरो से? तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इन्फिनाइट आती है। ठीक है, वहीं हम बात करें 0/0 की। ज़ीरो अगर खुद को ज़ीरो से काटता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ अनडिटरमिन्ड। इसे पता नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात करें 1 की डिविजिबिलिटी रूल्स की। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। 1 जो है किसी भी नंबर से नहीं कटता। 1 जो है किसी भी नंबर से नहीं कटता, बट बाकी सारे नंबर्स 1 से कट जाते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए 15/1। सपोज यहाँ पर आप लिखते हैं 15/1 या 16/1, ये सारे नंबर कट जाएंगे। लेकिन अब आप लिखेंगे 1/15, 1/16, तो ये नहीं कट सकते। ठीक है, ये कट सकते हैं। तो डेट्स वाई 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। 1 जो है किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता, बट सारे नंबर्स 1 से कट सकते हैं। ये है डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 4, 8, 16 और 32। इन चारों के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स की सिमिलैरिटीज़ आप समझ सकते हैं। 2 के लिए क्या है? एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 ओनली लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर आखिरी की यूनिट डिजिट 2 से कट रही है तब वो दो संख्या जो है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 2 से कटेगी। ठीक है, 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? अगर आखिरी की दो डिजिट 4 से कट रही है तो संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, वहीं बात करें 8 की, आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है, 8 से कट रही है तो संख्या 8 से कटेगी। 16 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहती है? अगर लास्ट 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 16, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 16। 32 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से कट रही है तो संख्या 32 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है, इसे हम चेक करेंगे धीरे से क्वेश्चन में। पहले आगे बढ़ते हैं, बात करें 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स की। द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर किसी भी संख्या की सम किया जाए, किसी भी संख्या का अगर सम जो है, मतलब जोड़ने के बाद 3 से भाग हो जाता है, 3 से वो डिविजिबल हो जाता है, तो संख्या 3 से कट सकती है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को हम कैसा लिख सकते हैं? 10x + y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 10x y को हम तोड़ सकते हैं किसे? 9x, ठीक है, प्लस x प्लस y, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 9x प्लस x प्लस y। ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिख लिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा 9x प्लस x प्लस y। 3 डिजिट नंबर के लिए हम देखते हैं x y z पर 3 डिजिट नंबर है, तो उसको हम लोग 100x प्लस 10y प्लस z, इसको हम लिख सकते हैं 99x प्लस 9y प्लस xyz। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसका जो सम है उस संख्या का, वो 3 से कटे। जैसे हम एग्जाम्पल लें 2, 3, 5।
अब हमें ये संख्या चेक करनी है कि ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं है। 3 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। 2 + 3 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 3 8 9 10 10। क्या 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या 10 जो है ये 2 3 5 3 से नहीं कटेगी। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब सम ऑफ डिजिट जो है 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, आप वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिखा हुआ है 23 को 9 से कटता है कि नहीं कटता है देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 + 3 कर लीजिए, कितना हो गया 5। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है 5, नहीं कट रहा है। मतलब यहाँ पर 5 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर बच रहा है तो डेफिनेटली वो संख्या नहीं कट रही है पूरी। ठीक है, 456 को देखते हैं। 456 यहाँ लिखा हुआ है, इसको 9 से कटता कि नहीं कटता देखते हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15/9 रिमाइंडर क्या बचा 6 बचा। ये भी नहीं कट रहा है संख्या। यहाँ पर देखते हैं 8576432, 8576432 उसको 9 से करेंगे तो यहाँ पर हम पूरी संख्या को जोड़ देंगे और देखेंगे कितना रिमाइंडर बच रहा है, यानी 8 बच रहा है। देखिए यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैटर्न। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81462x704 इज डिविजिबल बाय 3, देन डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट इन द प्लेस ऑफ x। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, अगर इस संख्या को डिविजिबल होना है 3 से, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 17 15 12 19। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम देखते हैं 81462x704। अब हमें चेक करना है संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। अगर इतनी संख्या 3 से कट रही है तो इसमें कितने पॉसिबल डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 + 1 9, ये कट गया। ठीक है, 7 + 2 9, ये भी कट गया। 6 भी कट गया। तो यहाँ पर हमारा बचा 4 + 4, 4 + 4 बचा प्लस x, यानी 8 + x बचा। अब ये जो 8 + x बचा है, ठीक है, यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस संख्या को 3 से डिविजिबल कर देगी। तो 8 प्लस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमें मिला है 8 + x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, और कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है, क्योंकि हमें डिजिट्स में लेने हैं। तो यहाँ पर हम डिजिट्स की बात करेंगे, यानी यहाँ पर संख्या जो है 2 डिजिट्स में नहीं रहेगी, यानी सिंगल डिजिट में ही काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 + 1 करेंगे तो हो जाता है 9, 3 से कट जाएगा। 8 + 4 करेंगे 12, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 8 + 7 करेंगे 15, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये सारी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, 1 4 7, ये 3 जो है पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 3 पॉसिबल डिजिट्स हैं जो x की जगह पर रख सकते हैं, है ना। x की जगह पर हम 1 4 7 रखेंगे, तब हमें जो संख्या मिलेगी वो 3 से कट जाएगी। सम ऑफ पॉसिबल डिजिट बोला है ना, तो क्या हो, सम ऑफ पॉसिबल डिजिट क्या, तीनों पॉसिबल डिजिट्स हैं। तो 1 4 + 7, इसको प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 7, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 11 + 1 12, यानी 12। 12 इज़ द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स, ठीक है, विच इज़ पुट इन द प्लेस ऑफ x टू फाइंड टू द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, तभी वो नंबर 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 7458311y72 इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर डिजिट्स इन द प्लेस ऑफ y इज। ठीक है, अगर ये संख्या 9 से कटेगी तो जो y की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट जो है 9 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। 7458331y72। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं संख्या कौन सी 9 से कटेगी, है ना। 5 4 9, ये कट गई। 8 + 1 9, ये भी कट गई। 7 + 2 9, ये भी कट गई। ठीक है, अब क्या बच गई हमारे, 7 + 3 यानी 10, 10 + y, ये बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर y की कौन सी संख्या होगी, y की जगह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी डिजिट्स होगी जो उस संख्या को 9 से कट जाए। तो 9 से कटने के लिए यहाँ पर y को क्या होना पड़ेगा, y यहाँ पर कितना हो सकता है ताकि वो 9 से कटे,
क्या 1 होगा? 1 होगा तो 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 होगा 12, 9 से नहीं कटेगा। 3 होगा 13, नहीं कटेगा। 4 होगा, नहीं कटेगा, 4 भी। 14, 15 नहीं कटेगा। 16 नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट कितना होना चाहिए? 18 वो संख्या है जो 9 से कट जाएगी। 9 टू 18, ठीक है। तो y को क्या होना पड़ेगा? यहाँ पर 8 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 8। y को अगर हम 8 रखेंगे तब वो संख्या जो है 9 से कट जाएगी। दिस इज द आंसर। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ a एंड b आर पॉसिबल इन द नंबर 763a1b2 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 से ये संख्या भाग हो जाएगी, इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी, तब ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 763a1b2, इसमें हम 9 से भाग करने के लिए हमें संख्या को 9 से, जो संख्या 9 से कट रही है उसे हम एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गए? a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब a और b की वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ पर जो है संख्या 9 से कटेगी। तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है? एक वैल्यू हो सकती है 8, 8 प्लस 1 9, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 17, 17 प्लस 1 18। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। आप नहीं बोलेंगे सर यहाँ पर 26 प्लस 1 27, नहीं 27 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 18 तक लेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पेयर, कितने पेयर पॉसिबल हैं? 8 के कितने पेयर पॉसिबल हैं? 8 और 17 के कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो हम 8 के देखेंगे 8008। ठीक है, और क्या है फिर? 1771। ठीक है, 2662, 3553 एंड 44। बस इतने पेयर पॉसिबल हैं, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो कितने पेयर हो गए? टोटल 9 पेयर। अब यहाँ देखते हैं 17 के। 17 के कितने पेयर हैं? 17 के अब यहाँ ध्यान देंगे तो 17 के केवल 2 पेयर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 17 के बनेंगे 9 और 8, और 8 और 9। केवल 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम जो है 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर और दूसरा संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर जो संख्या 9 से कटेगी उसमें a और b की वैल्यू 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू। 2 वैल्यू कौन सी है? 8 और 17। अगर a और b में हम 8 रखेंगे तब हमें संख्या 9 से कटेगी, और a और b अगर 17 होता है तब इस संख्या 9 से कटेगी, तब वो संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। तो हमें हमारे कितने पेयर पॉसिबल हो गए? यहाँ पर 2 पेयर हो गए और यहाँ पर 9, तो टोटल कितने पेयर हो गए? 9 प्लस 2 यानी 11। तो 11 पेयर जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इफ़ 8947x56y1 इज़ डिविजिबल बाय 9 वेयर y इज़ एन ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी, उसकी सम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर संख्या 9 से कटती है तो। ठीक है, तो चेक करते हैं संख्या 9 से अगर कटती है तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है ना। ऑल द पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है y इज़ ऑड नंबर, y एक ऑड नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर संख्या 9 से कट रही है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे संख्या को 8947x56y1। ठीक है, अब संख्या जो 9 से कट रही है उसको पहले काट लेते हैं। ठीक है, ये 9 ये कट गया, 8 प्लस 1 9 ये कट गया। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, तो ये कट गया। तो हमारे पास क्या संख्या बची? 4x प्लस y, यही बचा हमारे पास 4x प्लस y। ये सारी संख्या कट गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर बोल रहा है y की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी। तो ऑड होगी तो क्या होगी? 1 3 5 7 9, यही होगा ऑड। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, 2 9 और 0 हो जाएगा। 9 और 0 दोनों होगा ना, तब ये संख्या होती जाएगी। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? 7 हो सकता है,
यहाँ पर करके देखते जाएंगे। 4 + 1 5, 5 + 4 9 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 4 9 हो गया, ठीक है। 9 9 18 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 7 7 14, 14 + 4 18 हो गया, ठीक है। और क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर 5, ठीक है। 9 + 5 14, 14 + 4 18, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपका आ रहा है वो देखेंगे। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू सबको प्लस कर देंगे और हमारा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सबको प्लस कर देंगे तो क्या क्या प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 9 15, ठीक। 15 + 7 22, 22 + 5 27। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 डैश 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 93 नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर बोल रहा है कि हमें शेषफल निकालना है इस संख्या का, इस सीरीज़ का। अगर ये नंबर इतनी बड़ी संख्या है 16 से कटती है तो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या 16 से कब कटेगी, जब आखिरी के 4 अंक है ना, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं तभी संख्या 16 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी के 4 डिजिट क्या हो जाएंगे, एक तो डिजिट दिया हुआ यहाँ पर 93, तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा 92। यही टोटल जो है 4 डिजिट यहाँ पर हो गए। अब ये संख्या जब हम 16 से भाग देंगे तो 16 से कितनी बार जाएगा, ये 5, ये हो गया 80, ठीक है। और ये हो गया 1 2 9, फिर ये कितनी बार में गया 8 बार में, ठीक है। कितना हो गया 128, ठीक है। तो यहाँ पर 128 हो गया। कितना बच गया यहाँ पर 1 और ये 3, मतलब हमारा जो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 13। तो 13 विल बी द आंसर। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 13, तो 13 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट 517A324 इज़ डिविजिबल बाय 12। 12 से ये संख्या कटेगी अगर ए की कोई लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू, जब ये 12 से कटेगी। तो वही फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं तो संख्या है 517A324, ठीक है। अब ये संख्या जो है 12 से कब कटेगी, जब इसके पेयर जो हैं 3 और 4 से कटेंगे। 3 और 4 से का संख्या कट रही है तब ये संख्या 12 से कटेगी। अब 3 के लिए कंडीशन क्या है, 3 के लिए कंडीशन है कि संख्या का सम जो है क्या किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ठीक है। और 4 के लिए क्या है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो आखिरी के 2 डिजिट क्या है 24, 24 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 4 से क्लियर है, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं। 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, 5 और 1 6, हमारे पास क्या बच गए 4 + a, यही बच गया 4 + a बच गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, है ना, हमारे पास क्या बचा है 4 + a। a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जो संख्या जो होगी वो किससे कटेगी, 12 से कटेगी। तो a की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 7 हो जाएगा, तो 3 नहीं होगा। 1 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 0 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दोनों से कटना चाहिए। 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब ये संख्या जो है 3 से कट रही है 3 से, ठीक है। यानी क्या हो जाएगी वैल्यू 51722324। अब ये संख्या टोटल 12 से कट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर 5656A52 इज डिविजिबल बाय 72। ये जो संख्या दिया हुआ है 7 डिजिट नंबर का, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी तब वो संख्या 72 से कट जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या क्या है 5656A52, ये संख्या, ये संख्या 72 से कब कटेगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी वही पता करना है हमें, ठीक है। 72 से कटने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर हैं,
8 और 9, यानी संख्या जो है 8 और 9 से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए और 9 से कटनी चाहिए, तब वो संख्या जो है 72 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 8 का चेक कर लेते हैं। 8 का कैसे चेक करेंगे? 8 के लिए क्या कंडीशन है? आखिरी के 3 डिजिट A52, यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी तब वो संख्या 8 से कटेगी। 9 को चेक कर लेते हैं, है ना। तो 9 के लिए क्या कंडीशन है? 9 के लिए देखते हैं कौन सी संख्या जो है 9 से कटती है ना। 5656 A52, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 5 11 11 11 22, 22 और 5 कितना हो गया? 27, 27 हो गया। तो ये पूरी संख्या किससे कट गई? 9 से कट गई, ठीक है। किससे कट गई? 9 से कट गई। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी जब वो संख्या जो है 9 से कट जाए? तो A की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 + 2 7 नहीं हो सकता, 3 + 2 5 ये भी नहीं हो सकता, 7 + 2 9, 7 + 2 9 हो जाएगा। दिस इज द आंसर, 7 + 2 9। A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 7, तभी वो संख्या जो है किससे कटेगी? 72 से कट जाएगी। हमें फैक्टर निकालने हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ 9 डिजिट नंबर 985M3678 and is divisible by 72, then the value of 4m - 3n। अगर इस संख्या 72 से कटती है तो 4m - 3n की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो m और n की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो संख्या 72 से जब कटेगी तो संख्या मतलब 72 से तब कटेगी जब 8 और 9 से कटेगी। 8 9 से 72 होता है, तो 8 और 9 से उन्हें कटना होगा संख्या को, ठीक है। तो 8 से कब कटेगी? जब संख्या आखिरी के 3 डिजिट 8 से कट जाएं। तो उसके लिए हमें इसे चेक करना होगा कि आखिरी के 3 डिजिट कैसे कटेंगे। तो यहाँ पर n है, तो 8 से चेक करते हैं। तो कितना बार में गया? 8 9 से 72 यानी 6। यहाँ पर बताइए n की वैल्यू क्या होगी? 64 होगा, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो n हमें पता चल गया 985M36784, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे संख्या को कि संख्या 9 से कैसे कटेगी, है ना। तो 9 से कटने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या 9 से कट रही है। 6 और 3 9, ये 9 हो गया। 5 4 9, ये भी संख्या 9 से कट रही है, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हैं क्या बच गया हमारे पास? 8 8 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23, है ना। 16 और 7 कितना हो गया? 23। तो 23 प्लस कितने बच गए हमारे पास? m, यही बच गया 23 प्लस m, है ना। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखेंगे? हम चेक करते जाएंगे। 23 में अगर हम m की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है क्या? 25 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है क्या? 26 नहीं हो सकता। संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से, है ना। 4 हो सकता है क्या? 4, 23 प्लस 4 यानी 27। 27 9 से कट जा रहा है जी, कट जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? m की वैल्यू 4। तो हमें m और n की वैल्यू मिल गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या मिली? m की वैल्यू मिल गई हमें 4, n की वैल्यू भी मिल गई हमें कितनी? 4। तो अब निकल जाएगा 4m - 3n क्या हो जाएगा? 4 4 = 16, 4 3 = 12, कितना बच गया हमारे पास? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 4। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ 9 डिजिट नंबर 389A6378B इज़ डिविजिबल बाय 36 देन द वैल्यू ऑफ 11A + 7B √ कितना आएगा? जहाँ पर B की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो B की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ बोल रहा है 36 से कटनी चाहिए। 36 से तब कटेगी जब संख्या 4 और 9 से कटेगी, ठीक है। और 4 के लिए कंडीशन मालूम है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटेंगे तभी वो संख्या 4 से कटेगी, यानी 8B। यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4 से ज़्यादा क्या होगा? सीधा सीधा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, तभी वो संख्या ऑब्वियस सी बात है 4 से कटेगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी संख्या ले लो, दूसरी संख्या नहीं ले सकते, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। 5 लेंगे नहीं कटेगी, 6 लेंगे नहीं कटेगी, है ना। 7 लेंगे नहीं कटेगी, 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास B की वैल्यू मिल गई 8। अब 9 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 9 से चेक कैसे करेंगे? तो वहीं पर संख्या लिख लेते हैं 389A6378
8। ठीक है, अब संख्या 9 से तब कटेगी जब सम ऑफ डिजिट जो है 9 से कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 6 और 3 9। ठीक है, ये 9 कट गया। ठीक है, 8 सीधा 24, 24 प्लस 3 27, ये भी कट गया। क्या बच गया हमारे पास 7 प्लस ए, ये बच गया। क्या बच गया हमारे पास 7 प्लस ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखें कि वो संख्या किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो आप बताइए मुझे कि क्या होगी वैल्यू ए की। यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि संख्या 9 से कट जाए। 1 रख के देखें, 7 प्लस 1 8, नहीं कटेगा। 2 से कट के देखते हैं, नहीं कटेगा। 7 2 9, हाँ ये कट जाएगा। तो संख्या 2 हो सकती है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं, हमारे यहाँ पर 2 ले रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना है 11a प्लस 7b। ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 2, बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 8। तो हमें अंडर रूट 11a प्लस 7b को निकालना है। तो 11 2 = 22 हो गया, और 7b कितना हो गया, 7 8 = 56। कितना हो गया हमारे पास 8 और ये 7, 78 हो गया। अंडर रूट 17, दिस इज आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द नंबर 6704588x9595y is divisible by 144, then find the value of number 2x plus 3y। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है अगर ये नंबर 144 से भाग हो जाता है तो वहाँ पर 2x अंडर 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। 144 144, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 144 के, यानी संख्या जो है 16 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। 16 × 9 144 होता है। ठीक है, 16 और 9 से कटेगी संख्या, तभी वो संख्या जो है 144 से कटेगी। ठीक है, तो 16 के लिए क्या है, आखिरी के कितने डिजिट, 4 डिजिट, आखिरी के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। ठीक है, आखिरी के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। तो आखिरी के 4 डिजिट को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 595y। ठीक है, इसको हम भाग देंगे किससे, 16 से। तो 16 तिया 48, कितना बच गया हमारे पास 11, और इधर 5, फिर 16 सत्ते 112, कितना हो गया यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है 3y, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जब वो 16 से कटेगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी 32। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 32, तभी वो 16 से कटेगा, है ना। हमें आखिरी में क्या मिला रिमाइंडर 3y, तो y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तभी वो 16 से कटेगा। 16 दूनी 32। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरी संख्या हम किससे काट के देखेंगे, 9 से। संख्या 9 से कैसे कटेगी, है ना। तो हमें y की वैल्यू मिल गई जो 16 से कट रही थी, है ना। अब 9 के लिए चेक करेंगे, तो 9 के चेक करने के लिए हम संख्या को लिख लेंगे पहले 6704 58 x 9595। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। ठीक है, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें संख्या जो 9 से कट रही है उससे काटना है। ठीक है, तो ये 9 कट गया, 5 5 10 2 12, 12 और 6 18, ये कट गया 9 से। 5 4 9, ये भी कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया 7 और 8, कितना बच गया हमारे पास 15 प्लस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो संख्या 9 से कट जाए। ऑब्वियस सी बात है, कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। 3 होगा ना तभी तो कटेगा वो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई थी, हमें y की वैल्यू मिल गई थी हमें 2। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई थी 2। अब वैल्यू रख दीजिए, अब वैल्यू हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। अंडर रूट 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू की जगह रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, और y की वैल्यू कितनी मिली हमें 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस
6 यानी √12, √12, तो यहाँ पर √12 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर 89765A4B इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। अगर ये संख्या 18 से कटती है तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, कोई संख्या अगर 18 से कट रही है तो उसको किससे कटना होगा, 2 और 9 से भी कटना होगा, 2 9 से 18। जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वो संख्या 18 से कटेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 9 से कटती है कि नहीं है। यहाँ पर पहले हम संख्या लिख लेंगे 89765A4B। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9 तो पहले कट गया, 7 + 6 13, 13 + 5 18, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने बच गए, 8 और 4 प्लस A + B, यही बच गए। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 12A + B। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या और छोटी कर सकते हैं हम इसको हम अगर 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3A + B। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, 3A + B। अब यहाँ पर वैल्यू A और B की क्या होगी, तो हम उसमें पेयर निकाल सकते हैं, कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, B की वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पर, तो B आखिरी यूनिट डिजिट है, तो B यूनिट डिजिट में अगर संख्या 2 से कटेगी वो तभी कटेगी जब यूनिट डिजिट में संख्या जो है इवन नंबर हो। तो क्या क्या होगा, इवन नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, यही हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 0 होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, संख्या अगर 9 से कटनी है तो 6 होना चाहिए। ठीक है, 2 अगर है यहाँ पर B की वैल्यू तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 + 3 7, 7 + 2, तब यहाँ पर ये संख्या कटेगी 9 से। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 6 में, 6 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 0 और 9 दोनों होगी, 9 9 18 और या फिर 0 9। ठीक है, और यहाँ पर 8 अगर ले रहे हैं तो 8 + 3 11, 11 प्लस कितना करेंगे तब संख्या 9 से कटेगी, 7, 11 + 7 करेंगे तभी कटेगी ना, ये हो गया। तो कितने पेयर पॉसिबल हो गए हमारे, 6 0 4 2 2 4। ठीक है, और 0 6 9 6 8 7, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर। कितने पेयर हो गए हमारे, 6 पेयर। कौन कौन से पेयर हो गए हमारे, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या था हमारा, 6 0, ठीक है, 4 2 ये था, 2 4 ये था, ठीक है, 6 0 9 6 ये था, 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 6। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6। तो बच्चों आज के सेक्शन में इतना ही। उम्मीद है ये कॉमन पैटर्न्स डिविजिबिलिटी रूल्स का आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए LIT एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।